छिलके वाली ग़िज़ाएँ यूज़ करते हैं, यानी एक फाइबर के साथ अगर लेते हैं तो वो आपके कॉलन सिस्टम यानी जो आपका पेट का बड़ी आंत और छोटी आंत का मसला होता है, आपके जिगर का मसला है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप एक गिलास जूस इस तरह से बना लें कि उसमें चुकंदर ऐड करें, पालक, फिर उसमें आप धनिया और पुदीना ऐड करें, लेमन ऐड करें। लेमन अपनी पसंद से करें, अगर वजन आपने बहुत कम नहीं करना तो आप एक ऐड कर लें, अगर कम करना है तो 3 से 4 भी ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सचर बना लिया जाए पानी में। सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बारीक बारीक उसमें पार्टिकल्स होते हैं। जी, चुकंदर का फॉर एग्जांपल जिक्र किया, गाजर का, टमाटर का, रेड बीन्स का, डिफरेंट इनके हम जूसेस बनाकर भी ले सकते हैं या पानी में भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं या अपनी प्लेट में भी रख सकते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्म में आपने इसको यूज़ करना है तो फ़ायदा सेम है। बिल्कुल, फ़ायदा बिल्कुल सेम है। आप देखिए कि अगर आप छिलके वाली ग़िज़ाएँ यूज़ करते हैं, यानी एक फाइबर के साथ अगर लेते हैं तो वो आपके कॉलन सिस्टम यानी जो आपका पेट का बड़ी आंत और छोटी आंत का मसला होता है, आपके जिगर का मसला है, उसके लिए बहुत अच्छा है। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा ये कहते हुए गर्मियों में, सर्दियों में कि जिगर में गर्मी हो गई है या मतली है या इस तरह की जो कैफियत है ना, तो अच्छा वो तब आपकी ठीक होती है जब आप ग्रीन, रेड और येलो तीनों को मिक्स करके लें। अच्छा, मिक्स करके 3-4 तरह से लिया जा सकता है। सैलेड की फॉर्म में लिया जा सकता है, आपने बीन सैलेड, या फिर आप मीट के पोर्शंस की, मीट का पोर्शन ऐसे जैसे आपने चिकन या फिर आपने मटन सैलेड में ये चीज़ें ऐड कर ली। फिर उसके बाद जो बड़ा ज़बरदस्त एक डिटॉक्स, मतलब डिटॉक्स इज़ लाइक दिस के एक तो डिटॉक्स वाटर है ना, एक है डायरेक्टली जूसेस का इस्तेमाल। और जूसेस अगर आप एक गिलास जूस इस तरह से बना लें कि उसमें चुकंदर ऐड करें, पालक, और तकरीबन आप उसमें ना तकरीबन 50 ग्राम कर लें, पालक ऐड आप कर लें थोड़ी सी, फिर उसमें आप धनिया और पुदीना ऐड करें, तकरीबन 1 कप के करीब, सही अच्छी तरह से धुला हुआ, वॉश हुआ ताकि उसमें कोई चीज़ ज़रा ना रह जाए। अच्छा, ये चीज़ें मिक्स करके अगर उसमें थोड़ा सा लेमन और मतलब नींबू और अदरक का एक छोटा पीस वो भी ऐड करें। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सचर बना लिया जाए पानी में, और इसमें फिर तकरीबन 5 से 7 गिलास पानी ऐड कर दिया जाए। अच्छा, ये आपके तकरीबन घर वालों के लिए 7 से 8 गिलास, या अगर आप अकेले आप खुद कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो ये तकरीबन 8 से 10 गिलास आप कर लें, पानी के बन जाते हैं। और आप इस तरह से डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं। क्या होगा कि वो जो सारा एक गिलास में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो आप सारे दिन में, क्योंकि पानी तो आपने पीना है, जैसे नॉर्मली रिकमेंडेड है कि 8 से 10 गिलास या 8 से 12 गिलास एक ह्यूमन हेल्दी एडल्ट के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। तो ये तो एक बात होगी। अच्छा डॉक्टर जवेरिया, हमें कितनी देर के लिए इसको या ओवरनाइट रख सकते हैं, फ्रिज में बना के रख दें, या बिल्कुल फ्रेश सुबह हुई है, सुबह का आगाज़ अपने डिटॉक्स वाटर अपनी एक बॉटल रखें, उसमें डिफरेंट चीज़ें ऐड ऑन करें, फिर क्या क्या करना है किस चीज़ के लिए वो भी मैं पूछूंगी, लेकिन ओवरनाइट तो नहीं रखना। फॉर एग्जाम्पल क्यूकम्बर की बात आप कर रही हैं और लेमन की हम बात कर रहे हैं, में ऑलरेडी 90% वाटर कंटेंट होता है, और मतलब इट्स फाइन कि इफ़ यू इन्फ्यूज़ इन द वाटर, आप ग्रीन अगर लेना, मिंट, आप पुदीने के कुछ पत्ते लें अच्छी तरह से वॉश करके, क्योंकि वॉश करके इसलिए क्योंकि जो हमारा सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा बारीक बारीक उसमें पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, तो उसको अच्छी तरह से वॉश करके यू कैन ऐड इन द वाटर। उसमें आप लेमन ऐड करें, मिंट ऐड करें, थोड़ा सा पुदीना, पार्सले, लेमन ऐड करें। लेमन अपनी पसंद से करें, अगर वज़न आपने बहुत कम नहीं करना तो आप 1 ऐड कर लें, अगर कम करना है तो 3 से 4 भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो लेमन एसिडिक इन नेचर और विटामिन सी एनरिच्ड कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल। अच्छा, जब भी हम अपने वेट लॉस की बात करते हैं या डिटॉक्सिफिकेशन की बात करते हैं या डिटॉक्स वाटर की बात करते हैं, तो हमारे पास हमारे घर में जो एक बड़ी कॉमन चीज़ मौजूद है और जिसका इस्तेमाल भी बेतहाशा किया जाता है, दैट इज़ लेमन। तो मैं लेमन की सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगी कि लेमन के साथ हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से सिपिंग करनी है, कब पानी चेंज करना है। जी बताती चलूँ, जैसे ओवर द नाइट की आपने बात की, तो अगर आप सुबह ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या इवन इफ़ यूर इन मीडिया, तो आप उसको मतलब इंसान, मुझे ये लगता है कि आपको कम से कम अपने लिए वक्त निकालना चाहिए। आजकल का वक्त इतना तेज़ रफ्तार होने के बावजूद भी बहुत से लोग सोशल मीडिया को बहुत सा टाइम देते हैं, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम। अपनी ज़ात को ज़रा प्रायर रखना चाहिए कि अगर आप हेल्दी होंगे तो आप हेल्दी माशरा बनाएंगे, क्योंकि हर इंसान जो है वो वर्काहॉलिक है, वो इस ज़िम्मेदार माशरे का मतलब शहरी है, तो अपनी हेल्थ पहले आती है, तो अपने लिए वक्त ज़रूर निकाल लें, नंबर 1। अच्छा, अपने लिए वक्त निकालने में ये भी आता है कि अगर आपने डिटॉक्स वाटर या थोड़ा सा फूड प्रेपरेशन करनी है, आपने ब्रेकफास्ट आपका है या फिर डिटॉक्स वाटर
पूरे दिन में इस्तेमाल करना है, तो उसमें जैसे आपने लेमन की बात की, तो लेमन में विटामिन सी है, वैसे एसिडिक इन नेचर होता है, और लेमन के इतने फ़वायद है कि आप इसको मतलब जहाँ पे डाइजेशन में निज़ाम हाजमा आपका बेहतर करता है, साथ ही साथ आपको जो है ब्रेन भी एक्टिव करता है, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है। इफ़ यूर इन ट्रैवलिंग एंड डूइंग द बिग डिसीजन मेकिंग पावर और सॉर्ट ऑफ थिंग, तो आपको डेली तकरीबन 1 से 3 लेमन अपनी डाइट में ज़रूर अच्छा, हमारे यहाँ एक कॉमन रुझान है ना, एक बड़ा ज़्यादा आम रवैया है कि हम सुबह सवेरे उठते ही सबसे पहले कैफीन का इस्तेमाल करते हैं। चाय लेते हैं, या बहुत सारे लोग ब्लैक कॉफी लेते कॉन्शियस वो ब्लैक कॉफी लेते हैं। तो व्हाई नॉट डिटॉक्स वाटर, स्पेशली फॉर दोस पीपल। सिगरेट्स भी लेते हैं आप वो सेंसर। अच्छा, बिल्कुल, ये हम अपनी सेहत को खुद ही डैमेज किए जा रहे होते हैं। एम्प्टी स्टमक, आपने जैसे कहा स्मोकिंग कर ली, कैफीन ले ली, ब्लैक कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, सो व्हाई नॉट डिटॉक्स वाटर? और इसकी प्रिपरेशन में इतना टाइम भी नहीं लगता है। बड़ा क्विकली आप क्यूकम्बर्स, लेमन को कट करके बस आपने पानी में ऐड करना है। अच्छा, वो लोग जो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हैं, वो ये वाला डिटॉक्स वाटर यूज़ कर सकते हैं, मिंट, लेमन एंड क्यूकम्बर? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग में ना 2 तरह की कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी है जो कि जो डायबिटिक्स हैं और जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स में आ जाते हैं ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में डायबिटीज़ आ जाती है, ये जैसे आपकी डिफरेंट ग्लूकोज, लैक्टोज इंटॉलरेंस। अच्छा, इनके लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नाइस। और कुछ लोग तो बहुत क्रैश डाइटिंग करते करते जो बहुत एक्सेसिव वेट लॉस करना चाहते हैं, दे आर टू कि ओवरनाइट कुछ हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता। हेल्दी डाइट इज़ द मेन थिंग। अब आप ये देखिए, आजकल जो वबाई अमराज आ रहे हैं, जैसे कि कोई भी, अब मैंने कई जगहों पे पेशेंट भी आते हैं, सुना देखा भी कि डेंगू वगैरह हो रहा है, फिर ये आँख की बीमारी है। आपने जो इंटरनली इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त जो बेहतर करना है, वो विटामिन सी से बेहतर कोई चीज़ है ही नहीं। 2 तरह की, अगर स्किन को खूबसूरत रखना है तो खाएं भी और लगाएं भी, और अगर आपने अपनी स्किन को डिटॉक्सिफाई करना है तो आप खाएं भी ज़रूर। कि अभी देखें आगे मौसम है, चकोतरा, ऑरेंजेस, इस तरह की जो मतलब उर्दू में बताया, ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस वगैरह का सीज़न आ रहा है, उसमें विटामिन सी इनरिच होता है, सिट्रस फ्रूट्स हैं। पर अभी जैसे हमारे पास लेमन्स ऐड है, मतलब लेमन्स अवेलेबल है, तो उसको हम अपनी जब डाइट में, इवन कि यहाँ पे तो खैर मील प्लान ही चेंज होता है ना, इतना ऑयल होता है और आप इतना जो कढ़ाई गोश्त खा रहे हैं, तो उसमें भी, और इवन बाहर भी आप जाएं तो वो बराए नाम आपको लेमन दे रहे होते हैं, जबकि अगर आप थोड़ा पोर्शन उसका रखें, थोड़ा रायता ले, साथ में सलाद की पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए, जिसमें एक ककम्बर हो जाए, फिर आपका जैसे आपका अनियंस हो गए, प्याज हो गया, फिर आप उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का, हरे पत्ते वाली सब्जियां तो लोग छोड़ ही देते हैं। अच्छा डॉक्टर जुवेरिया, हल्दी वाला भी कोई डिटॉक्स वाटर है? बिल्कुल, वो कैसे बनाना है और उसके फ़ायदे क्या हैं और किन लोगों के लिए? देखिए, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में ना, जब कोई आपका किसी हड्डी का ऑपरेशन है, पोस्ट प्रेगनेंसी है, आप किसी बीमारी से रिकवर हुए हैं, आप इंटरनल हीलिंग के लिए टर्मेरिक हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। इसको एंशियंट टाइम से यूज़ किया जा रहा है, और टर्मेरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एंटी बैक्टीरियल भी होती हैं। लाइक टू से दैट आपकी बॉडी में आपको पता ही नहीं है, बिकॉज वी आर द लिविंग इंडिविजुअल्स, के कोई ऐसा बैक्टीरिया जनरेट हो रहा है। तो नॉर्मली एक इंसान अगर हेल्दी है तो उसको भी चाहिए कि वो हल्दी वाला जो, मतलब थोड़ी सी हल्दी लें, पर ये हल्दी जो पिसी हुई हल्दी मार्केट में आ रही है ना, हाँ, प्योर अगर मिले, देसी हल्दी मिले अगर, और देसी हल्दी में बहुत डिफरेंस है। अच्छा देखिए, अभी भी ख़वातीन, इवन हमारे घर में भी हल्दी लाई जाती है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको पाउडर बना के फिर यूज़ किया जाता है। शहरी इलाकों में तो, मतलब शहरों में तो बहुत, पर देखिए जब चीज़ों में प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स ऐड हो जाते हैं ना, तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी चेंज होती है। इवन यहाँ पे लगाने में भी चेंज होती है और खाने में भी चेंज होती है।